हेलो गाइज। सो कल जे एडवांस 2024 हो चुका है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट जे एडवांस विच इज़ जे एडवांस 2025। तो मैं इसको भी गाइज रिविजन ही बोलूँगा, जो कि सिर्फ रिविजन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि क्योंकि मैं इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत विस्तार में बताऊँगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा 2025 वाला जे एडवांस वो IIT कानपुर कंडक्ट करवाएगा। तो उसी डायरेक्शन में गाइज ये पहला वीडियो है, क्योंकि कल ही जे एडवांस 2024 ख़त्म हुआ है, तो जस्ट आज का दिन ये फर्स्ट वीडियो है। एंड ये फिजिक्स प्रॉब्लम बेसिकली लिंक्ड है गाइज कन्वेक्स लेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। तो क्वेश्चन को मैं कुछ हमें इस प्रकार से बोल रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल f है और उसको कट किया गया है अलोंग अ प्लेन दैट कंटेन्स द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले एक कन्वर्जिंग लेंस हम बना लेते हैं। सपोज दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस विच इज़ नथिंग बट अ कन्वेक्स लेंस, और इसकी ऑप्टिकल एक्सिस उसके सेंटर से ऐसे पास करेगी और उसी सेंटर से यहाँ पे इसको कट कर दिया गया है ऐसा। तो यहाँ से कट करके इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया गया है गाइस, और उन दो हाफ को अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो उसको ऐसे कहीं ब्लैक प्लेट से ऐसे लगा दिया गया है, लाइक दिस इज़ द ब्लैक प्लेट, और यहाँ से वो अपर हाफ है एंड दिस लोअर हाफ, ऐसे उसको ज्वाइन कर दिया गया इस ब्लैक प्लेट से। और इस ब्लैक प्लेट की जो थिकनेस है दिस इज डेल्टा है, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, एंड दैट इज प्लेस बिटवीन द टू हाफ लेंसेज, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। उसके बाद कह रहा है कि अ पॉइंट लाइक सोर्स एमिटिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसको रखा गया है जो कि ऑप्टिकल एक्सिस पे ही p डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस से, और जो स्मॉल p है दैट इज बड़ा है वो काफ़ी फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस से। तो सबसे पहले उसको भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे सपोज करो दिस इज p, मतलब दिस इज दैट पॉइंट जहाँ पे लाइट सोर्स रखी है, और वो लाइट सोर्स यहाँ से बेसिकली कुछ ऐसा आ रहा है इस लेंस पे, और ये जो डिस्टेंस है लेंस से इस लाइट सोर्स का दैट इज p, एंड दिस p इज बेसिकली ग्रेटर देन स्मॉल f, मतलब फोकल लेंथ से ये बड़ा है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हमें दिया हुआ है। इस सिचुएशन में पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैन बी सीन ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड अ डिस्टेंस h बिहाइंड द लेंस, मतलब लेंस से अभी कैपिटल H डिस्टेंस पे कुछ एक स्क्रीन रख दिया एक सवाल में, जैसा गिवन है इस सवाल में। इस स्क्रीन पे पूछ रहा है कि ऐसा कुछ हम करेंगे और सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखेंगे जो कि स्मॉल p डिस्टेंस है इस कन्वर्जिंग लेंस से, और लेंस को दो हाफ में जैसा डिवाइड किया, मतलब पूरी सिनेरियो जो क्वेश्चन में गिवन है उस सिनेरियो के तहत इस स्क्रीन पे जो कि कैपिटल H डिस्टेंस रखा हुआ है इस लेंस से कितने नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे गाइस। तो ये बेसिकली हमारा सवाल है, और ये जो स्क्रीन रखा हुआ है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो दिख रहा है हमें स्क्रीन में। उसके बाद डेटा ये कुछ गिवन है, जब आप निकाल लो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज गिवन ओवर हियर, तो आप ये डेटा पुट करके आपको नंबर्स में बताना है कि कितने नंबर्स ऑफ बेसिकल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे। तो गाइज मेरे हिसाब से ये बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको बेसिकली पहले खुद देखना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, अगर ना बने तो फिर मेरे सोल्यूशन को देखना, और अगर बन भी जाए तो भी मेरे सोल्यूशन को देखना। मैं बीच में रिविजन भी कराता रहूँगा चीज़ों का। तो सबसे पहले तो जो एक सबसे बेसिक चीज़ जो मुझे रिविजन करानी है, जो इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प लगेगी हमें फाइंड आउट करने में, सॉल्व करने में, वो है फ्रिंज विड्थ। हमें फ्रिंज विड्थ निकालना पड़ेगा सबसे गाइज, और फ्रिंज विड्थ की ज़रूरत हमें कैसे पड़ेगी वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज हमारे पास सपोज करो दो सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, दीज आर द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जस्ट सपोज, और ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से कुछ d डिस्टेंस पे ऐसे स्क्रीन रखा हुआ है जस्ट सपोज। तो ये स्क्रीन रखा हुआ है, मैं इसके सेंटर से, इन दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के सेंटर से एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सपोज करो x डिस्टेंस पे हम, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे हम ऐसा पैटर्न देख रहे हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। यहाँ से ये x डिस्टेंस है और यहाँ से ये स्मॉल h डिस्टेंस है जस्ट सपोज, और जो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स कंसिडर कर रहा हूँ बेसिकली वो सेम इधर भी वैलिड है, तो मैं इन दोनों वेरिएबल्स को कनेक्ट कर दूंगा एंड में। तो आप इसीलिए मैं उस हिसाब से स्मॉल h और x ऐसा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दोनों सोर्स के बीच में वो स्मॉल d है, लेट अस सपोज। तो यहाँ से इसको S1 कंसिडर करो, इसको S2 कंसिडर करो, सोर्स 1 सोर्स 2, एंड दिस इज सपोज टू बी कैपिटल D, मैं इसको कैपिटल D कंसिडर किया हूँ, एंड दिस पॉइंट इज O। तो यहाँ से मैं एक अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ दिस, और यहाँ से एक लाइन मैं इधर भी ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस सेंटर से, तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर जब S2 D के है तो सेम लाइन परपेंडिकुलर OD के भी होगा, बिकॉज वाई,
जो स्मॉल एच है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, दैट्स वाई ये चीज़ वैलिड है कि इधर परपेंडिकुलर तो उधर भी परपेंडिकुलर होगा। अभी ये सपोज करो दिस इज एंगल थीटा, मैं ये सपोज कर रहा हूँ, तो ये भी एंगल थीटा होगा हमारे पास, दिस एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा होगा, दिस इज 90 है और ये वाला भी टोटल 90 है, तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा। अब ये एंगल जब थीटा है तो इस ट्राइंगल में देखोगे S1 S2 एंड दिस इज सपोज टू बी, आप इसको Z कंसिडर करो तो अभी इस ट्राइंगल S1 S2 Z में मैं उस ट्राइंगल के तहत और थीटा हमारे पास है, तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा कैन बी सपोज टू बी दिस S2Z अपॉन स्मॉल डी। तो S2Z बेसिकली यहाँ से क्या आ गया, दैट इज स्मॉल डी साइन ऑफ थीटा, एंड दिस दिस S2Z इज बेसिकली व्हाट, दिस S2Z इज नथिंग बट S2D माइनस ऑफ S1D ये है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द पाथ लेंथ, ये पाथ डिफरेंस है, नॉट पाथ लेंथ, दिस इज बेसिकली पाथ डिफरेंस, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। तो ये दोनों जो सोर्सेज ऑफ लाइट है S1 और S2 सोर्स ऑफ लाइट है, S1D जा रहा है S1 सोर्स से, मतलब S1 सोर्स से जो लाइट जा रहा है वो S1D डिस्टेंस तय कर रहा है, S2 सोर्स से जो लाइट जा रहा है वो S2D डिस्टेंस तय कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, उन दोनों के डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज पाथ डिफरेंस, वो बेसिकली हमारे पास S2Z है एंड दैट इज इक्वल टू D साइन थीटा, वो बेसिकली D साइन थीटा है। तो पाथ डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा एक्स लिखूं तो दिस डेल्टा एक्स इज बेसिकली D साइन थीटा। अब यहां से आपको एक और क्या बात को गौर फरमानी है कि जब ये D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होगा, n इज वेयर सम इंटीजर, n इंटीजर है, तो इस केस में ब्राइट फ्रिंज पैटर्न बनती है, और जब ये D साइन थीटा n प्लस ऑफ हाफ लैम्डा के बराबर होता है तो दैट इज डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी अगर कंसिडर करोगे तो जो फ्रिंज विड्थ आएगा, जो डिस्टेंस बिटवीन दी कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन आइदर कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, वो दोनों सेम ही आएगा। तो आप दोनों में से किसी को भी कंसिडर करके अगर लगातार मतलब कंसेक्यूटिव आने वाले फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों सेम ही आएगा। तो मैं ऊपर वाले को कंसिडर करता हूँ, तो ऊपर वाले को कंसिडर अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास क्या है, n लैम्डा इज इक्वल्स टू D साइन थीटा है। तो यहाँ से जब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्मॉल h है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन दिस स्मॉल d, तो यहाँ से आप साइन थीटा को टैन थीटा भी लिख सकते हो, और टैन थीटा जब लिख दोगे तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू दिस x अपॉन दिस h। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस ट्राइंगल से जो DO और इसको मान लो आप y, सो DOY ट्राइंगल से आपको दिख रहा है दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल x अपॉन स्मॉल h। तो मैं साइन थीटा को सबसे पहले टैन थीटा लिख सकता हूँ, टैन थीटा लिखने के बाद इसको स्मॉल x अपॉन h लिख सकता हूँ, तो दिस इज बेसिकली n लैम्डा में इसको कंसिडर कर लिया। यहाँ से जब आप x निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू n लैम्डा h अपॉन d आ गया हमारे पास x। ये x बेसिकली क्या आया, ये x बेसिकली आप देखो यही डिस्टेंस आया सेंटर से, हमारे पास फ्रिंजेस का डिस्टेंस आया, लेकिन मैं पहले ही n लैम्डा मान लिया हूँ, तो अभी सिर्फ हम ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में देख रहे हैं, ओनली ब्राइट फ्रिंजेस। तो सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस के केस में ये वैलिड है। अभी यहाँ से जब कंसेक्यूटिव फ्रिंज के बीच में मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो एक बार n को 1 कंसिडर कर लेता हूँ और एक बार n को 2 कंसिडर कर लेता हूँ, फिर दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालूंगा वो बिल्कुल दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस होगा, एंड दैट इज व्हाट फ्रिंज विड्थ। और मैंने ये बताया कि आप सिमिलरली डार्क फ्रिंजेस के लिए भी कंसिडर करके इसको लेते हुए आगे बढ़ोगे और वहां पे डिफरेंस निकालोगे तो वहां पे भी सेम ही डिफरेंस आएगा जो इस केस में डिफरेंस आएगा। तो फ्रिंज विड्थ इज बेसिकली सेम, डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम एंड दैट इज नोन एज द फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे आप देखोगे n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 कंसिडर करोगे तो डेल्टा आएगा, फ्रिंज विड्थ आएगा, दैट इज लैम्डा h अपॉन d आएगा गाइस। तो दिस इज बेसिकली दी फ्रिंज विड्थ। तो ये मुझे एक बताना था बेसिक यहाँ पे, जिसकी मैं यूज करूंगा आगे, तो वो मैंने बता दिया। अभी यहाँ से देखो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में मैं पूछा कि नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कितनी बनेगी, और अभी हमने कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस का बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, आइदर डार्क और ब्राइट। तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो स्मॉल h चाहिए और स्मॉल d चाहिए, बट क्या हमें क्वेश्चन में ये स्मॉल h और स्मॉल d गिवन है? नहीं गिवन है, हमें क्वेश्चन में ये स्मॉल h और स्मॉल d नहीं गिवन है। पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये स्मॉल h और स्मॉल d क्या है, उसके लिए पहले मुझे ये पूरा ही डायग्राम को एक बार, पूरे इस जो सिनेरियो है क्वेश्चन को, उसको इस डायग्राम के तहत बताना पड़ेगा, तब आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये स्मॉल h स्मॉल d क्या है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि स्मॉल h स्मॉल d नहीं गिवन है। तो एक्चुअली इसके रिलेशनशिप के लिए ही मैं ये पूरी डायग्राम को बनाऊंगा और उसके बाद फिर देखूंगा कि स्मॉल h और स्मॉल d कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, कौन से रिलेशनशिप के थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद जाकर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे तो लेंस बनाने दो। सो दिस इज आर अपर हाफ ऑफ द लेंस, ये ब्लैक प्लेट है, एंड दिस इज लोअर हाफ ऑफ द लेंस गाइस, ये हो गया हमारे पास। और ये पॉइंट सोर्स है यहाँ पे,
दिस इज ऑप्टिकल एक्सिस, सबसे पहले बना लेता हूँ मैं, दिस इज दैट ऑप्टिकल एक्सिस एंड दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे आप रखोगे तो ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारी रेज निकलेंगी, लाइक ऐसा रेज कोई निकलेगा, कोई ऐसा रेज निकलेगा, कोई ऐसा रेज निकलेगा, एंड वी नीड एटलीस्ट 2 रे टू मेक द इमेज बनाने के लिए 2 रे। तो नीचे हाफ के लिए भी आपको 2 रे चाहिए, वो 2 रे ऑब्वियसली यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं इंटरसेक्ट होगी, वहाँ पे इमेज बन जाएगी। सिमिलरली ऊपर के लिए भी आपको ऐसे चाहिए। तो यहाँ पे सपोज करो ये रे आया, ये ऐसा इधर गया, ये यहाँ से रे आया ऐसा गया, कहीं यहाँ पे इमेज बना। वैसे ही नीचे में भी सिमेट्रिकली आप देखोगे तो कहीं यहाँ पे इमेज बना, ऐसा होगा। और ऐसे बहुत सारे इमेजेस बनेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको रे डायग्राम्स मिल जाएंगे जिनसे इमेजेस बनेंगे। बट आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है गाइज, आपको ये दिमाग लगाना है कि एक्सट्रीम वाली रेस से जो इमेज बने हैं उसको कंसिडर करना है। क्योंकि अगर एक्सट्रीम वाले रेस से आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, बीच वाले किसी रेस से कंसिडर कर रहे हो, तो आप पूरे लिमिट्स पे नहीं देख रहे हो उसको। हमें यहाँ पे पूरी ही इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनानी है, जो कि बतानी है, जो कि स्क्रीन पे बन रही है, कितने नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो आप जब रे डायग्राम्स में एक्सट्रीम वाले रेस को नहीं लोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे रेज आपके बच जाएंगे जिनकी इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न बनेगी स्क्रीन पे। तो आपको पहले ही से एक्सट्रीम रेज कंसिडर करके चलना है, दैट्स व्हाई मैं ये बता रहा हूँ। तो देखो अगर एक्सट्रीम रेज में यहाँ पे कंसिडर करके चलता हूँ, लेट अस ड्रॉ द एक्सट्रीम रेज। तो एक्सट्रीम रेज में जब हमारे पास लाइट सोर्स यहाँ पे है, पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो एक रे मैं लेता हूँ जो बिल्कुल इसके एंड पे जा रहा है लाइक दिस, और एक नीचे वाले के लिए मैं रे लेता हूँ जो नीचे वाले के बिल्कुल एंड पे जा रहा है। ये हमारे पास एक एक्सट्रीम रे हो गया। और दूसरा एक्सट्रीम रे जो ब्लैक वाला यहाँ पे है, तो वहाँ से मैं लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से लेता हूँ यहाँ पे। तो ये अपर वाले जब ये 2 रे हैं, इनसे यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन होगा हमारे पास, जस्ट सपोज लाइक दिस, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरसेक्शन होगा, और लोअर वाले रेज से समथिंग लाइक दिस। तो एक यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी और एक यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी। लेट अस चूज अ डिफरेंट इन कलर। यहाँ पे देखो ये होगा और एक ये होगा। तो ये ऊपर वाले फर्स्ट अपर हाफ ऑफ द लेंस से मैंने 2 रेज निकाले हैं और वो एक्सट्रीम रेज निकाले हैं, और उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। नीचे वाले 2 एक्सट्रीम रेज निकाले तो उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है। लेट अस सपोज दैट स्क्रीन कहीं यहाँ पे हमारे पास, दैट इज कैपिटल एच डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, ऑब्वियसली वो गिवन है। तो यहाँ पे सपोज करो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये सपोज करो यहाँ पे कुछ ऐसे जा रहा है और कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसा। तो गाइज अभी आपको दिख रहा है, लेट अस टेक दिस इमेजेस I1, लेट अस टेक दिस इमेजेस I2। तो अभी ये I1 I2 ऐसी इमेजेस हैं जो कि एक्सट्रीम है, मतलब इसके बाद इसके ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनने वाला, इसके नीचे कोई भी इमेज नहीं बनने वाला। तो दैट्स वाई यहाँ से जो भी पैटर्न्स बनेंगे स्क्रीन पे वो पूरा इस रेंज में ही बनेगा। ये लेट अस कंसीडर दिस स्मॉल d, तो ये स्मॉल d के ही रेंज में सारा इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा स्क्रीन पे। दैट्स वाई मैंने एक्सट्रीम रेज लिया है इस लेंस में, अपर हाफ ऑफ द लेंस में एंड लोअर हाफ ऑफ द लेंस में गाइज। यहाँ से अभी देखो गिवन हमें क्या क्या है, दिस इज स्मॉल p एंड दिस इज बेसिकली लेट अस सपोज दिस इज q, इसको q सपोज कर लो, एंड यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल h लिया था। जैसा मैंने बताया फ्रिंज विड्थ मैंने क्या निकाला था, डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा h अपॉन d। तो ये d भी हमें नहीं पता है, ये स्मॉल d भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये स्मॉल h भी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ये स्मॉल h था और ये स्मॉल d था। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये स्मॉल p गिवन है और ये कैपिटल H गिवन है हमें क्वेश्चन में लाइक दिस। और हमारा जो इंटरफेरेंस हो रहा है गाइस, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली इन दोनों लाइट्स का इंटरफेरेंस हो रहा है वो वहां तक ही उतने ही डिस्टेंस में होगा जितनी डिस्टेंस में बेसिकली इमेज है। देखो I1 I2 हमारे पास इमेज है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो वो बेसिकली ये कैपिटल D डिस्टेंस तक हो रहा है, ये आपको प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पे। तो जो भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे, जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो बेसिकली इस कैपिटल D डिस्टेंस में ही बनेगा, इसके इधर या इसके इधर नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सट्रीम सिचुएशन में इमेजेस कंसिडर किया है। एक्सट्रीम सिचुएशन में I1 I2 बना है, तो उसकी जो स्कोप है, जो रिफ्रैक्शन का जो स्कोप है, जो इन दोनों सोर्सेज से लाइट निकल रही हैं और उनका जो स्कोप है बेसिकली इन दोनों सोर्सेज से लाइट के जाने का स्कोप है, जितने डिस्टेंस वो कवर करेंगे स्क्रीन पे वो बेसिकली कैपिटल D डिस्टेंस ही कवर करेंगे। तो उसके बाहर, उसके ऊपर या उसके नीचे बात करने की कोई मतलब नहीं बनती गाइस यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास दोनों सोर्स से लाइट है ही नहीं। तो जब लाइट है ही नहीं तो वहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ही नहीं, तो ये सिर्फ कैपिटल D डिस्टेंस पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो अभी हमारे पास ये डेल्टा है विच इज बेसिकली फ्रिंज विड्थ, और ये कैपिटल D डिस्टेंस है। तो जब आप इस कैपिटल D डिस्टेंस को डेल्टा के साथ डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कितने इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे। तो यही बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन था गाइस, जो कि हमें फाइंड करना है। लेकिन
अभी यहाँ पे हमें कैपिटल डी भी नहीं पता है और ये डेल्टा भी नहीं पता है, क्योंकि स्मॉल एच और स्मॉल डी हमें पता ही नहीं है। तो अभी हमारे पास टोटली यहाँ पे रिलेशनशिप आप कैसे फाइंड कर सकते हो उस पे है। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमें कन्वेक्स लेंस का स्मॉल एफ पता है, दैट इज फोकल लेंथ पता है, तो सबसे पहले आई एम कंसिडरिंग दिस कन्वेक्स लेंस एज अ थिन लेंस। थिन लेंस कंसिडर करूंगा तो उसके लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है दैट इज 1/u प्लस ऑफ 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल u है वो बेसिकली क्या है, p है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और जो v है जहाँ पे इमेज बन रहा है वो बेसिकली स्मॉल q है, i1 i2 वहाँ पे बन रहा है, तो 1/q दैट इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से जब आप q निकालोगे तो इन टर्म्स ऑफ p एंड f आपका आ जाएगा pf अपॉन p माइनस ऑफ f आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट थिंग, आप q को कैसे रिलेट कर सकते हो जो गिवन चीज़ें हैं, p एंड f गिवन है क्वेश्चन में उससे। तो ये हमारे पास q आ गई गाइज। नाउ दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज वॉट, दिस इज बेसिकली डेल्टा, ये थिकनेस भी हमें गिवन है। तो अभी ये स्मॉल डी और ये डेल्टा के बीच का अगर मुझे रिलेशनशिप निकालना हुआ तो यहाँ पे मैं सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करूँगा गाइस। सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करके मैं ये वाला, देखो एक ये वाला ट्राइंगल लूँगा, दिस इज द बिगर ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल हुआ हमारे पास, एंड ये वाला एक छोटा ट्राइंगल लूँगा, ये डेल्टा को जो कवर कर रहा है, दिस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल और वो ट्राइंगल के बीच में अगर मैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाऊँ तो वहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस स्मॉल डी अपॉन डेल्टा दैट इज इक्वल टू, अभी ये स्मॉल डी वाले का एक बड़ा साइड बताना, वो हमें क्या मालूम है, दिस इज p प्लस क्यू। सो p प्लस क्यू लिख कर अपॉन स्मॉल वाले का स्मॉल p, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से आप स्मॉल डी भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज लाइक पी एफ एंड डेल्टा। कैसे, यहाँ पे अभी गिवन क्या नहीं है, यहाँ पे क्यू गिवन नहीं है, बट मैंने क्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकाला, क्यू मैं इसीलिए यहाँ पे क्यू निकाला ताकि इसमें पुट कर दूंगा क्योंकि, तो मुझे स्मॉल डी इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज मिल जाएगा। सबसे पहले तो देखो जो जो गिवन है आपको पता होना चाहिए, हमें गिवन क्या है, दिस p गिवन है, दिस h गिवन है, दिस स्मॉल f गिवन है, दिस डेल्टा गिवन है, बस इतनी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो दिस स्मॉल f, p, डेल्टा, लैम्डा एंड कैपिटल h, बस इतनी चीजें हमें गिवन है, लैम्डा भी गिवन है। बट यहाँ पे स्मॉल डी निकालने के लिए हमारे पास स्मॉल क्यू है जो कि हमें पता नहीं है, स्मॉल क्यू गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने स्मॉल क्यू को सबसे पहले यहाँ से निकाला लेंस मेकर फॉर्मूला से, थिन लेंस यूज करके, और वहां से उस क्यू को इसमें पुट कर दूंगा तो स्मॉल डी देखो कैसा आ जाएगा। तो यहाँ से मैं स्मॉल डी को बेसिकली लिख सकता हूँ p प्लस ऑफ क्यू इंटू डेल्टा अपॉन p। तो यहाँ पे इस क्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, तो इस क्यू को जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे आपके पास होगा पी एफ अपॉन पी माइनस ऑफ एफ दैट इज अपॉन p एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। सो ये क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाइड बाई p माइनस ऑफ एफ हो जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस ऑफ पी एफ प्लस ऑफ पी एफ हो जाएगा एंड अपॉन दिस p माइनस ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई p हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, पी एफ, ये p कैंसिल आउट हो गया एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा है हमारे पास। तो यहाँ से स्मॉल डी क्या आ गया, दैट इज p डेल्टा अपॉन p माइनस एफ आ गया हमारे पास स्मॉल डी गाइस। तो अभी देखो ये स्मॉल डी बेसिकली लाने के लिए हमने इतने रिलेशनशिप का यूज़ किया, स्मॉल डी इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, नाउ p डेल्टा एंड f आर गिवन, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट कर लो, दैट स्मॉल डी इन टर्म्स ऑफ p डेल्टा एंड p माइनस एफ हमारे पास आ गई। तो ये डेल्टा में हमारे पास स्मॉल डी ऑलरेडी आ गया, अभी हमें स्मॉल h निकालना। नेक्स्ट मोटिव इज टू फाइंड द स्मॉल h। अभी स्मॉल h को कैसे निकाल सकते हैं गाइस, तो स्मॉल h को निकालने के लिए देखो हमारे पास कैपिटल H है एंड दिस कैपिटल H माइनस ऑफ Q करूंगा तो स्मॉल h आ जाएगा। दिस कैपिटल H माइनस ऑफ Q इज बेसिकली स्मॉल h एंड Q वी ऑलरेडी नो, Q हमारे पास कितना आ चुका है, Q हमारे पास पी एफ अपॉन पी माइनस ऑफ एफ आया गाइस, पी एफ अपॉन पी माइनस ऑफ दैट इज बेसिकली Q। तो यहाँ से आप लिख सकते हो h p माइनस ऑफ f माइनस ऑफ पी एफ अपॉन दिस p माइनस ऑफ f, दिस इज बेसिकली स्मॉल h। तो अभी हमारे पास स्मॉल h पे आ गया सारे गिवन क्वांटिटीज के टर्म में और स्मॉल d भी आ गया सारे गिवन क्वांटिटीज के टर्म में। स्मॉल d क्या आया था गाइस, बेसिकली p डेल्टा अपॉन p माइनस ऑफ f आया था, दिस इज बेसिकली स्मॉल d, दिस इज बेसिकली स्मॉल h। तो यहाँ से आप डेल्टा भी निकाल सकते हो, दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई दिस h p माइनस ऑफ f माइनस ऑफ पी एफ अपॉन p माइनस ऑफ f एंड दिस अपॉन d है तो यहाँ पे p डेल्टा हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस p माइनस ऑफ f हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया गाइज यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे आया लैम्डा h p माइनस ऑफ f माइनस ऑफ पी एफ लाइक दिस अपॉन p डेल्टा। तो ये हमारे पास डेल्टा आ गया गाइज, दिस इज दी फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ आ गई। अभी मैंने बताया फ्रिंज विड्थ आ गया, आपको नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फाइंड आउट करना है तो आप सिर्फ इस कैपिटल डी डिस्टेंस में ही फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि दिस इज दी मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम स्कोप है हमारे पास इमेजेस का जो इससे रिफ्रैक्शन होने के बाद फॉर्म हो रहा है। तो दैट्स वाई हमें कैपिटल डी अपॉन डेल्टा निकालना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल डी ही स्कोप है हमारे पास। तो अभी ये कैपिटल डी भी हमें नहीं पता है गाइस, दिस कैपिटल डी ऑल्सो वी डोंट नो। तो इस कैपिटल डी को निकालने के लिए अगेन मैं सिमिलर ट्राइंगल यूज करूंगा।
तो सिमिलर ट्राइंगल में अब की बार मैं जो ट्राइंगल कंसिडर करूंगा वो सबसे पहले एक ये बिगर ट्राइंगल कंसिडर करूंगा, दिस जो कैपिटल डी कंटेन कर रहा है, और अगेन एक दूसरा छोटा ट्राइंगल कंसिडर करूंगा जो ये डेल्टा कंसिडर कर रहा है, बिकॉज डेल्टा में हमें डेल्टा पी सारा कुछ मालूम है इस डेल्टा ट्राइंगल में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस कैपिटल डी अपॉन जो लेंथ है वो कितना है हमारे पास, दिस इज कैपिटल एच प्लस ऑफ स्मॉल पी गाइस, कैपिटल एच भी मालूम है, पी भी मालूम है, दैट इज इक्वल टू, इसमें देखो डेल्टा ये हमें मालूम है अपॉन दिस पी ये मालूम है। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल डी आ गया इन टर्म्स ऑफ ऑल द नोन क्वांटिटीज, सारे नोन क्वांटिटीज के टर्म में आ गया। तो मुझे अभी कैपिटल डी लिखता हूँ मैं उसको, तो यहाँ से मैं अगर कैपिटल डी लिखता हूँ गाइज तो ये होगा डेल्टा एच प्लस पी अपॉन पी, ये हमारे पास कैपिटल डी आ गई। तो अभी कैपिटल डी भी सारे नोन क्वांटिटीज के टर्म में आ गया और डेल्टा भी सारे नोन क्वांटिटीज के टर्म में आ गया। नाउ लेट मी डिवाइड दीज बोथ। जो फाइनल आंसर है नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हमें निकालने हैं वो बेसिकली डी अपॉन डेल्टा है गाइज। तो डी हमारे पास कितना आया, दिस मल्टीप्लाइड बाय, तो ये गाइज हमारे पास आ गया कैपिटल डी अपॉन डेल्टा, दिस इज बेसिकली डेल्टा एंड दैट इज कैपिटल डी। तो यहाँ से देखो पी पी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास एंड दिस विल रिड्यूस टू दिस डेल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एंड दिस अपर में क्या होगा एच प्लस ऑफ पी एंड नीचे क्या होगा, दिस इज एच पी माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ पी एफ। तो अभी ये सारे नोन क्वांटिटीज के टर्म में हमारे पास नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आ गए गाइज। यहाँ से डेल्टा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा गिवन है, एच गिवन है, पी गिवन है, एफ गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है। आप जैसे ही उसको पुट करोगे उन सारी चीज़ों को, तो ये आंसर जो आएगा विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 46.7 आएगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जिसको आप 47 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो गाइज। तो ये तो बेसिकली अभी आपको फॉर्मूला पुट करके जस्ट नंबर्स को पुट करना है, डेटा को पुट करके आपको निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 46.7 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, तो आंसर 47 आएगा गाइज। तो दिस इज बेसिकली द 47 नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो कि उस कैपिटल डी डिस्टेंस पे गाइज बेसिकली बनेगा। तो मेरे हिसाब से गाइज ये बहुत ही शानदार सा सवाल था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी सवाल था, क्योंकि आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप यहाँ पे यूज़ करने, सिमिलर ट्राइंगल्स यूज़ करने, आपको देखना है। आपको स्टार्टिंग में पता है कि आपको क्या चाहिए, बट वो कैसे लाना है वो आपको मतलब फिगर आउट करना है। एक तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि जो दो लेंस है उन दोनों लेंस से दो इमेज बन रहा है, उन दोनों इमेज का बेसिकली इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगा एक स्क्रीन पे जो कि कैपिटल एच डिस्टेंस पे रखा हुआ फ्रॉम दैट लेंस। तो उस लेंस से पहले दो इमेजेस बनेंगी, दैट्स वाई उसको दो अलग अलग लेंसेज में कट करके डिवाइड किया गया है। तो वहाँ से आपको एक्सट्रीम रेज लेना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी। और उस एक्सट्रीम रेज लेने के बाद ही आपको एक कैपिटल डी डिस्टेंस पता चलेगा जिनके तहत मतलब जिसके अंदर ही सारे इमेजेस के इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनेंगे गाइज। तो उस हिसाब से आपको कैपिटल डी और डेल्टा को डिवाइड करके निकालना था टोटल नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस गाइज। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉब्लम था और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से भी इसको सॉल्व किया है, इसको अच्छे से बताया गाइज। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं वहाँ पे ही आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो गाइज अभी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अलग चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।